जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम की परीक्षा के भी उससे काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। और जहां डाउट हो वहां जो है आपको कमेंट सेक्शन करके जरूर पूछना है। कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। आपको पता होना चाहिए कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कुल कितनी कहानियां लिखी, तो याद रखिएगा 3। बुद्धू का काटा सुखमय जीवन उसने कहा था, याद रखिएगा कितना, 3 कहानियां लिखी थी। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यह किसके साथ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनियों के साथ जो हुआ था ना, यह संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे ना, याद रखिएगा सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था, जिसे हम लोग जेपी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, जिसे लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन जो है हम लोग साइड से बतलाएंगे, एक्स्ट्रा बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि 1974 में छात्र आंदोलन जो हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, तो वो उस समय जो है मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। क्या कर रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी मारिएगा। क्या 1952 मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करमधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। आपको पता होने चाहिए करमधारी सिंह दिनकर जी का जो पिता का नाम था, याद रखिएगा रवि सिंह था। क्या था, रवि सिंह था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी कह रहा है ना, यहां कह रहा है यानी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनारी ईश्वर का कल्पित रूप क्या है, और बबुआ टाइप क्वेश्चन है, और कौनो बचवा जो है आंख मूंद कर मार देगा कि अर्धनारी का कल्पित रूप जो होता है ना, याद रखिएगा शंकर और पार्वती का होता है, जिसे हम लोग शिव और पार्वती कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुते बार भी पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि प्रेमचंद्र कौन थे। आपको पता होनी चाहिए कि प्रेमचंद्र जी कौन थे, तो याद रखिएगा कथाकार थे। कौन थे, कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 11 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, करे कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के जो 4 अध्याय जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मालती का पति क्या है। मालती का पति जो है, याद रखिएगा, डॉक्टर है, और रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आया हुआ था, याद रखना है। पूछा जाएगा कि महेश्वर जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आया हुआ था, तो याद रखिएगा ग्रेगिन नामक बीमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि रोज इनमें से क्या है। रोज जो है, याद रखिएगा, एक पर का कहानी है, और रोज कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्य जी के द्वारा
लिखा गया है, याद रखिएगा शॉर्ट नाम जो होता है आगे होता है, याद रखना है। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें, रोज कहानी के लेखक कौन है? आपको पता होनी चाहिए, अभी यही क्वेश्चन हमने बतलाया कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मालती किस कहानी की पत्रा है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि मालती जो है, याद रखिएगा, यह जो है रोज कहानी की पत्रा होगी, और रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, आपको पता होनी चाहिए। और रोज कहानी के लेखक कौन है? अभी हमने बतलाया कि अज्ञे जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह का पिता का जो नाम हुआ था सरदार किशन सिंह था। क्या था? सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन 17 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चौरा चोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? आपको पता होनी चाहिए कि चौरा चोरी कांड जो हुआ था ना 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। मृत्यु की बात किया जाए तो कितना, 23 मार्च 1900 क्या मारिएगा, 23 मार्च 1931 मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और आप अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? अभी हमने यही क्वेश्चन बतलाया कि भगत सिंह की मृत्यु जो हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। यही हमने क्वेश्चन अभी नहीं बतलाया था। 19 नंबर क्वेश्चन में जो है यही क्वेश्चन हमने बतलाया, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। याद रखिएगा हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाते हैं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होता है। करे जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए किए? एमए हो किए, याद रखिएगा, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, एमए का मतलब होता है, ठीक है ना। और किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि गांधी जी यानी महात्मा गांधी चंपारण जो है कब आए थे? महात्मा गांधी जो है चंपारण जो है कब आए हुए थे? तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 ईस्वी को आए हुए थे। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा डी करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि ओ मेरे सपने क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि ओ मेरे सपने जो है, याद रखिएगा, नाटक है, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कहां हुआ था। तो याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था, अमृतसर के चंडौली गांव में हुआ था, गली में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करण निम्नलिखित में से कौन विष्णु की पड़ोसन है? आपको पता होनी चाहिए कि विष्णु की पड़ोसन जो है कुंती है, याद रखिएगा। कौन है मेरे भाई? कुंती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए। 26 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन है या अंडे का छिलके है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 27 नंबर क्वेश्चन करें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी के द्वारा नहीं रचा गया है? तो याद रखिएगा इतिहास और आलोचना, ठीक है ना। इतिहास और आलोचना याद रखना है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे सिपाही की मां किस कहानी एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो याद रखिएगा अंडे के छिलके मारेंगे या भोर का तारा मारेंगे। याद रखिएगा भोर का तारा नहीं, सॉरी, यहां पर अंडे के छिलके मारेंगे या एकांकी जो है ना एक आषाढ़ का एक दिन लिया गया है उससे भी मारेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन डी होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक जो है कौन है? तो मोहन राकेश की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी कौन पाठवा का रचे हुए हैं वही पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ को रचे हुए हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 29 का याद रखना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? आपको पता होनी चाहिए कि प्रगति और समाज के लेखक जो है नामवर सिंह है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। जितना हम लोग क्वेश्चन कराते हैं ना आपके एग्जाम में वही प्रश्न टकराता है, आप लोग
अच्छे तरीका से उस प्रश्न को याद रख लेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज जो है निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा। वाद विवाद संवाद से लिया गया है, 31 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन सी रचना को रचे हुए हैं? आपको पता होनी चाहिए कि उसने कहा था जो है किसके द्वारा रचा गया है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचा गया, जो अभी पूछा गया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन बी होगा। और प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा रचा गया है और रोज जो है अगेज जी के द्वारा रचा गया है। आप लोग याद रखिएगा, जितना साइड से हम क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, करे सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? याद रखिएगा सुखदेव त्यागी का था। सुखदेव सिंह त्यागी का था, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? क्या नाम था? आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल का हेडमास्टर का जो नाम था, याद रखिएगा कल्लीराम था। याद रखिएगा क्या था? कल्लीराम था। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? करे जूठन क्या है? जूठन पाठ जो है वह पूछा जा रहा है कि क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का दलितात्मक कथा है। जो बच्चा 35 का ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंधित है, यह संबंध है इसका। तो आपको पता होनी चाहिए कि अर्धनारीश्वर जो है, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन किससे संबंधित है? तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि भैया निबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुई थी? याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुई थी ना, कार दुर्घटना में हुई थी और याद रखिएगा 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करे कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? आपको पता होनी चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह जो है सोवियत रूस की यात्रा जो है 1978 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य जो है कि संकलन जो है किस कवि की रचना है? तो झरना जहां भी आ जाए, झरना आ जाए, आंसू आ जाए, क्या मारेंगे? याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना आ जाए, आंसू आ जाए, काम्यानी आ जाए, वहां जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद आप लोग मार देंगे, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभा दास किसके समकालीन थे? आपको पता होनी चाहिए कि नाभा दास जी जो थे, याद रखिएगा, तुलसीदास जी के जो है समकालीन थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 40 का, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस भाषा के कवि है? या सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें? अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? स्वतंत्र मतलब जो होता है आजाद, और आजादी से कहां रहकर अपना लेखन पाठन की क्रिया जो है क्या किया, जारी रखा? तो याद रहे दिल्ली में रहकर। कहां? दिल्ली में रहकर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको पता होनी चाहिए कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है दिक जोर अंबर होता है। क्या होता है? दिक जोर अंबर होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 43 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? आपको पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज में है जो है ना, याद रखिएगा, जहां चतुर्भुज दे देगा यानी जो है संख्या का बोध होगा, और जहां संख्या बोध होगा वहां आंख मूंद कर हम लोग द्विगु समास मार देंगे। याद रखिएगा, जहां चौराहा है, पंचवटी आए, सतगुनी आए, नवगुनी आए, दसगुनी आए, इस टाइप सा क्वेश्चन है ना, वो द्विगु समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। और द्वंद्व का किसे बोलते हैं? जैसे बीच में हाइफन दिखाई दे, जैसे माता पिता जो
होता है ना, ये जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 45 नंबर क्वेश्चन का जूठक शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो हमने बतलाया था, कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया था कि याद रखिएगा स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था कलीराम था और वह जूठन पाठ से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ जो है यह पूछा जा रहा है क्या है मेरे भाई? तो आपको पता होनी चाहिए यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह जो है एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था। देखिए हम लोग साइड से क्वेश्चन जितना बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को लिख कर याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करें, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस कविता संकलन से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 47 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी है? जल्दी से जो है 48 नंबर का जो है कोई आंसर बतला दीजिए क्या होगा? तो वीर रस को, किसको? वीर रस को, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री जो है असहयोग आंदोलन में जो है कूद पड़ी? और सहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में चालू हुआ था और 1922 ईस्वी तक चला हुआ था, आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपना पढ़ाई छोड़कर 9 तक की असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, करे कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी में वचन जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक वचन, बहुवचन, याद रखिएगा। और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। तो यहां हमने 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लेंगे और जितना हमने साइड से क्वेश्चन बतलाया है उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर लिखेंगे और अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।